पार्ट 5 आ गया है भैया। इससे पहले 4 पार्ट्स और बने हुए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो चारों पार्ट जा करके देख लेना। और अब तक हम लोग कर चुके हैं 95 क्वेश्चंस। 96 क्वेश्चंस में हम लोग एंटर कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ में हम लोग कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ते हैं, तो इससे हमारा नॉलेज और इनहेंस होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। व्हेन सम केमिकल इज़ मिक्सड विद वाटर, इस तो क्या बनता है ना। तो देखो, पानी के साथ में जब हम लोग कोई केमिकल मिलाते हैं तो हम पहली बात तो क्यों मिलाएंगे, हम मिलाएंगे पानी को साफ़ करने के लिए। और जब पानी को साफ़ करने के लिए कोई केमिकल मिलाते हैं तो उसको कोगुलेंट कहते हैं। और कोगुलेंट कितने टाइप के हैं, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि कोगुलेंट कितने टाइप के हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरी बात, कोगुलेशन क्या होता है और कोगुलेशन से बनता क्या है, फ्लॉक बनता है। तो हमारे पास में आंसर होगा बी, कोगुलेशन से क्या बनेगा, फ्लॉक बनेगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द बिलो लीड्स टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसने भी नहीं पढ़ा है वो जाकर के कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल देख सकते हैं। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में आपको पता लगेगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल है उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। उसके अंदर दिक्कत आ रही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, चाहिए ही नहीं उससे ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर से ऐड करते हैं। और जब फर्टिलाइजर से ऐड करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं वो उतनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाते या फिर डेड ही हो जाते हैं बहुत से यूजलेस होने की वजह से। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स इसका आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। ब्लैंक स्पेस इज द सिंपलेस्ट इक्विपमेंट यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट्स। सॉलिड पार्टिकुलेट्स की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब एयर की सॉलिड पार्टिकल्स की बात हो रही है ना। ठीक है, तो एयर के सॉलिड पार्टिकल्स कैसे कैसे सेपरेट होते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट्स का किस मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं। तो ये मैकेनिज्म है 6। ग्रेविटेशनल सेटलिंग। ग्रेविटेशनल सेटलिंग में कुछ नहीं, एक डब्बा है जो ऊपर से कटा हुआ है, ये मान लो। एक तरफ पाइप लगा हुआ है गैस के आने का, एक तरफ पाइप लगा हुआ है गैस के जाने का। अगर तुम लोग लो प्रेशर पर गैस को अंदर भेजोगे तो क्या होगा, जो गैस के अंदर पार्टिकल्स हैं उसमें जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रहेंगे, मतलब गैस जो हल्की होगी वो ऊपर ही रहेगी। और हैवी पार्टिकल जो 50 माइक्रो ग्राम से मतलब भारी है वो क्या चले जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो वो नीचे चले जाएंगे, नीचे जा करके और वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये है ग्रेविटेशनल सेटलिंग। इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल साइक्लोन्स के अंदर होता है। या नीचे की तरफ मैंने देखो इक्विपमेंट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में ग्रेविटेशनल सेटलिंग होती है। ठीक है। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल इंपेक्शन, किसके अंदर होता है, साइक्लोन सेपरेटर के अंदर होता है। ठीक है। फिर फैब्रिक फिल्टर के अंदर 3 चीज़ें होती है ना, इनर्शियल इंपेक्शन, फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन और डिफ्यूज़न, तीनों चीज़ें होती है। और लास्ट उसके बाद में ये ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसके अंदर 4th इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में होता है। और लास्ट है वेट कलेक्टर, ये तो अलग ही चीज़ है, ये तो पानी वानी से हम लोग उसको एयर को साफ़ करते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है, सेटलिंग चैम्बर। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉल्यूशन केसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 तरह के क्लासीफाई करते हैं हम लोग, कौन कौन से। पहला है लोकलाइज पोल्यूशन केसेस और दूसरा है डिफ्यूज्ड पोल्यूशन केसेस। लोकलाइज का मतलब समझो, लोकलाइज का मतलब है कि ऐसे पोल्यूशन जो कि वहीं पर रह गए हैं, है ना, उनका सेटलमेंट नहीं हो रहा है। और डिफ्यूज का मतलब जो फैल गए। ठीक है, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ब्लैंक स्पेस इज द रॉ मटेरियल सेंट टू एंड प्रोसेस्ड इन द वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट। तो वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट के अंदर जिस वेस्ट को हम लोग रिसाइकिल करने के लिए भेजते हैं उसे क्या कहते हैं, मेन बात ये। तो उसे हम लोग बोलते हैं रिसाइक्लेट, तो डी आंसर होगा। ठीक है। और जो करता है वो रिसाइक्लेंट। ओके ना, ये बात होगी। तो आगे देखो, नेक्स्ट डी आंसर होगा इसका ना। नेक्स्ट 101। व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट साइकिल। एनवायरमेंट साइकिल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वाटर साइकिल एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, तो बी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर विद इन हाइड्रोस्फीयर इन ऑक्सीजन साइकिल कैन रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ। ये बोल रहा है फेलियर विद इन हाइड्रोस्फीयर इन ऑक्सीजन साइकिल। अगर ऑक्सीजन साइकिल के अंदर फेलियर हो जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। तो देखो, जहाँ पर भी लो ऑक्सीजन होगी उसको बोलेंगे हाइपोक्सिक जोन, जहाँ ज़्यादा होगी वो बोलेंगे हम लोग हाइपर ऑक्सिक जोन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लैंडफिल वेस्ट। तो लैंडफिल वेस्ट से कौन सी गैस बनती है। तो मेनली देखो क्या होता है, लैंडफिल्स की अगर बात करी जाए तो जो सैनिटरी लैंडफिल्स हैं जो इंजीनियर्स के द्वारा बनाई जाती है, जो कंट्रोल्ड होती है, उनके अंदर मेनली 5 फेजेस होती हैं।
उसमें से जो पहली फेज़ होती है ना, उसके अंदर तो क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंट ऑक्सीजन को ले लेते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे उस प्लेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर दूसरी जो फेज़ होती है उसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन रही नहीं, इसीलिए एनएरोबिक कंडीशन में हो जाती है वहाँ पे। और फिर जो एक्टिविटी होती है उसको एसिडोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। एसिडोजेनिक एक्टिविटी के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसके बाद जो तीसरी फेज़ होती है, तीसरी फेज़ के अंदर मिथेनोजेनिक पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाती है, जिसमें मिथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो मिथेन गैस जो होती है उसको कौन सी गैस कहते हैं हम लोग, बायोगैस। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा ए, बायोगैस। उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ फेजेस हैं वो सेम वैसी है, जिसमें फोर्थ फेज़ के अंदर तो जो मेथेनोजेनिक एक्टिविटी होती है वो एक जगह जाकर के स्टेब्लिश हो जाती है ना। और पांचवें फेज़ के अंदर वो बिल्कुल ही ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका होता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास में बायोगैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स, किसको बहुत बार रिसाइकिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे नीचे आंसर देख सकते हैं, आंसर होगा इसका एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों, क्योंकि वुड को तो रिसाइकिल तुम लोग कैसे करोगे, उसको तो वो तो जलने के बाद में या काम आने के बाद में ख़त्म ही हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो पहला होगा नहीं और डी होगा नहीं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम दो बचे। प्लास्टिक को आप लोग रिसाइकिल करोगे एक ही बार रिसाइकिल हो सकता है प्लास्टिक, उसके बाद रिसाइकिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद में उसकी एफिशिएंसी कम होने लग जाती है। तो वो केवल जो स्टार्टिंग में वर्जिन प्लास्टिक होता है वही काम में आता है, उसके बाद नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो ए है, इट इज़ यूज टू मेक कंपोस्ट, प्लास्टिक से कंपोस्ट बनता है, नहीं। इट लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाँ सही बात है, ये बहुत समय तक बचा रहता है। टॉक्सिक फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्न्ड, ये बात भी सही है। ऑल ऑफ द अबाव, तो ये क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट प्लास्टिक के लिए। अरे हाँ, तो हो जाएगा ए, है ना, प्लास्टिक वेस्ट से हम लोग इनकरेक्ट है, ये कंपोस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेटर फॉर सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम। सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। तो हमारे पास में रिसाइकलिंग, लैंड फिलिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबाव। तो सबसे बेस्ट मेथड की बात करें तो वो है रिसाइकलिंग। ठीक है ना, रिसाइकलिंग सबसे बेस्ट मेथड है। लैंड फिलिंग एक समाधान नहीं है पूरी तरह से, पर रिसाइकलिंग एक सही समाधान है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, द वेस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। ये बात सही है, एक का कचरा दूसरे का धन, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड टू कंजप्शन एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ वेस्ट, सही बात है, जब भी कंजप्शन या प्रोडक्शन होगा कुछ ना कुछ वेस्ट निकलेगा। देयर इज़ नो रियल वेस्ट इन नेचर, कोई भी रियल वेस्ट नहीं होता है, सही बात है। दुनिया के अंदर हर चीज़ रिसाइकिल कर देती है अर्थ, उसमें कोई वेस्ट नहीं होता वो, पर उसमें समय लग सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डिस्पोजेबल वेस्ट कंटेन, डिस्पोजल में क्या होता है, कौन सा वेस्ट में क्या होता है ना, तो सॉलिड्स होते हैं, हाँ डिस्पोजेबल में सॉलिड्स होते हैं जैसे प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह, फिर स्लरीज होती है और लिक्विड्स होते हैं। तो ये भैया तीनों चीज़ें हो जाएगी डिस्पोजेबल के अंदर, ऑल ऑफ द अबाउ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू डंप सॉलिड वेस्ट। डंप सॉलिड वेस्ट तो सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा मेथड है, तो आंसर होगा इसका लैंडफिल, इसका आंसर होगा। रिवर और ओशन में पुराने ज़माने में डाल जाता था, पर लैंडफिल पहले भी होता था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सैनिटरी लैंडफिल डिकम्पोज इट जनरेट्स। तो अभी हम लोगों ने बात करा है कि जो सैनिटरी लैंडफिल्स है उसकी जो तीसरा फेज़ है उसके अंदर मिथेनोजेनिक एक्टिविटी होती है, उसमें मिथेन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए क्या टर्म यूज में ली जाएगी, क्या टॉक्सिक होता है, हैजार्डस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है या नॉन हैजार्डस होता है। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए हम लोग नॉन हैजार्डस टर्म यूज में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज कॉल्ड द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, फूड वेस्ट, वुड पीसेस, प्लास्टिक कैंस, ऑल ऑफ द अबाउ। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर सभी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ स्पेस,
it require modern technologies, it causes several environmental issues. Burning of solid waste is not recommended because it causes several environmental issues. आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, नेक्स्ट देखो. The process of burning municipal solid waste under suitable temperature and condition in an specific furnace is called. देखो, बर्निंग जब भी कभी हम लोग देखते हैं ना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट या किसी भी ई वेस्ट की या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की किसी की, तो इसमें तीन चीज़ें हैं. एक तो है इंसिनरेशन, एक है पायरोलाइसिस, एक है ओपन बर्निंग. तो पायरोलाइसिस और मतलब ये पायरोलाइसिस के अंदर तो एनारोबिक कंडीशंस के अंदर हम लोग जलाते हैं. इंसिनरेशन के अंदर क्या होते हैं, हम लोग सूटेबल टेम्परेचर और की कंडीशंस, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह की कंडीशन में हम लोग जलाते हैं और इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है ना, और इसके लिए अलग से स्पेसिफिक फर्नेसेस भी आते हैं. तो आंसर तो इसका होगा इंसिनरेशन, पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पायरोलाइसिस, इंसिनरेशन और ओपन बर्निंग में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द ऑर्गेनिक मटीरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज. ऑर्गेनिक मटेरियल सॉलिड वेस्ट किस में डिकम्पोज होता है? तो पहला है फ्लो ऑफ वाटर, सॉइल पार्टिकल्स, बाय द सॉइल पार्टिकल्स, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द ऑक्सीडेशन. तो आंसर होगा इसका बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तीसरा आंसर होगा इसके अंदर. फ्लो ऑफ वाटर के साथ में, फ्लो ऑफ वाटर के साथ में तो जाता है ना, जहाँ पानी का रुकाव होता है वहाँ ज़रूर हो सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो जाए, पर बाकी बहते हुए पानी में डिकम्पोज होने का काम नहीं, वो तो वो टूट के चला जाएगा और कुछ नहीं होगा. सॉइल पार्टिकल्स के साथ में भी वो मिक्स नहीं होता, वो ऑक्सीडेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन से पॉसिबल होगा, है ना. तो आंसर इसका मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज़ यूज्ड एज ए वेस्ट मैनेजमेंट प्लान? तो प्लान फॉर रीयूज, प्लान फॉर रिसाइकिल, प्लान फॉर रिड्यूस, प्लान फॉर इंटीग्रेटेड प्लान. बिल्कुल इंटीग्रेटेड प्लान होगा, उसमें रीयूज, रिसाइकलिंग और रिड्यूसिंग सभी आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. वाई इज रिसाइकल्ड पेपर बैन फॉर यूज इन फूड कंटेनर्स? फूड कंटेनर्स में इनको क्यों यूज़ में नहीं लिया जाता है? क्योंकि रिसाइकल प्लास्टिक जो, रिसाइकल पेपर जो होता है उसके अंदर और हम लोग कंटेमिनेंट्स ऐड करते हैं उसको सही स्टफ़ी बनाने के लिए, या वर्जिन पेपर जैसा बनाने के लिए हम लोग उसके अंदर और ऐड करते हैं सब्सटेंसेस जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. तो इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि इसका आंसर होगा बी, बिकॉज इट क्रिएट्स कंटेमिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल? खुद के बेसिस पर क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम? तो हम लोग बर्निंग कर सकते हैं, जला सकते हैं, डिस्पोजल कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, सोर्स रिडक्शन कर सकते हैं. तो आंसर होगा कि सोर्स रिडक्शन कर सकते हैं भैया. जलाना, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग ये सब काम हम खुद नहीं कर सकते. बहुत बड़े पैमाने पर जो वेस्ट पैदा होता है उसमें से कुछ अपना हिस्सा हम अपनी भागीदारी क्या निभा सकते हैं, हम लोग जो सब्सटेंस है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं. तो सोर्स रिडक्शन विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू रिसाइकल प्लास्टिक? प्लास्टिक देखो भैया, प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग होती है ना उसके वो तीन तरह की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तरह की रिसाइकलिंग होती है. तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. उसमें प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि प्लास्टिक के अंदर एक तरह के प्लास्टिक नहीं होते, वो बहुत सारे पॉलीमर्स के टाइप्स होते हैं, उसके अंदर पॉलीमर रेजिन्स अलग अलग तरह के होते हैं. तो इसका आंसर तो होगा डी. पर बात यह है कि प्लास्टिक के अंदर वेराइटी ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, इसी वजह से उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग, इसीलिए सबसे डिफ़िकल्ट होता है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक. ठीक है, तो आंसर इसका होगा डी. नेक्स्ट देखो.